नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, आज हम ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लागत कम होगी व उत्पादन 2 से 2.5 लाख रुपए तक हम उत्पादन ले सकते हैं। वह ऐसे समय पे जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड काफ़ी होती है और उसकी आय कम होती है, जिससे हमें बाज़ार मूल्य की बात करें तो 40 से 50 रुपए प्रति केजी बाज़ार मूल्य मिल सकता है। तो हम बात करेंगे मूली की खेती। खरीफ मूली या बरसात की मूली या अगस्त माह में मूली की खेती किस प्रकार करें, इसके बारे में बात करेंगे और किस समय उसको लगाएं जिससे कि हमें मार्केट में अच्छा मूल्य मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ सके और आप मूली से अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मूली की खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी विधि जिसके करने से हमें मुनाफा फ़ायदा हुआ, हम बरसात की मूली से अधिक लाभ ले सकते। पहला टॉपिक है हमारा खेत का चयन। किसान भाइयों, बरसात के समय में जब हम कोई भी खेत की करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह सोचनी होती है कि हम किस प्रकार खेत का चयन कर रहे हैं। कहीं हमारे खेत में पानी का जमाव तो नहीं होगा, या पानी का जमाव होगा तो हमारी फसल पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये सब बातें जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक अच्छी खेती कर पाते हैं। इसी के लिए हमें खेत का चयन ज़रूर करना चाहिए। मूली की खेती के लिए हमें ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पानी का भराव ना हो और पानी रुके ना। यदि 8 से 10 घंटे पानी रुका तो हमारी मूली की फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें कुछ भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, हमें उसी खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पानी का भराव ना हो। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है खेत की तैयारी, क्योंकि जब हम खेत की तैयारी अच्छी करेंगे तभी हमारी मूली की फसल अच्छी होगी, क्योंकि मूली खेत की ही तैयारी पर डिपेंडेंट होती है। मूली को खेत भुरभुरा, मुलायम और पुलखर चाहिए होता है। पहले खेत की तैयारी के लिए हमें प्लाऊ का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लाऊ चलाने के बाद उसमें रोटावेटर व कल्टीवेटर और 2 बार हैरो चलाकर, एक बार कल्टीवेटर चलाकर रोटावेटर से मट्टी को भुरभुरा करा दें और उसमें खेत को पाटा लगा दें जिससे कि खेत सम हो जाए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा बेसल डोज। तो खेत तैयारी के बाद हमें बेसल डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों के लिए हमें आगे से ही उसमें उर्वरक देने पड़ते हैं, क्योंकि जब फसल छोटी होती है उस समय हम उसमें उर्वरक दे नहीं सकते खड़ी फसल में, तो हमें बेसल डोज पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए आप 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, या सड़ी हुई गोबर की खाद ना हो तो आप वहाँ पर 50 केजी DAP प्लस 25 केजी यूरिया और प्लस 25 केजी MOP पोटास को मिक्स कराकर आप उसका छिड़काव करा दें। यदि आपके खेत की में लट की समस्या आती हो या दीमक की समस्या हो तो उसके लिए आप उसमें 4 केजी रीजेंट, जो फिप्रोनिल होता है उसमें 5%, उसको भी मिक्स करा के उसी के साथ छिड़काव करा दें। इससे आपकी फसल में शुरुआत में जो जड़ रोग लगेंगे उनसे सुरक्षा करेगा आपका, और आपको शुरुआत में कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। चौथी टॉपिक की बात करें तो चौथा पॉइंट है हमारा कि किस विधि से मूली की खेती करें, क्योंकि कई किसान भाई कई तरह से मूली की खेती करते हैं। रबी सीजन में हम क्यारी बनाकर या सीधे ही खेत में छिड़काव करके मूली की खेती करते हैं, लेकिन बरसात के सीज़न में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि जब हम क्यारी बनाकर खेती करेंगे, मूली की क्यारी बनाकर बीज को डालेंगे तो बरसात का जो पानी होगा उसमें जमा रहेगा, और 8-10 घंटे यदि बरसात का पानी जमा रह गया तो हमारी मूली की फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें उससे कुछ भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, एक ऐसी पद्धति, ऐसी विधि
जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है वो है मेड़ पद्धति। मेड़ बनाकर खेत में हम मूली के बीज लगाकर मूली से उत्पादन ले सकते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा या पावर टिलर के द्वारा आप 1 फीट ऊंची, खेत से ऊंचा आधा फीट 1 फीट ऊंचा मेड़ बनाएं। इससे मेड़ की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं व ऊंचाई की बात करें तो आधा से 1 फीट रख सकते हैं, क्योंकि जब बरसात का पानी गिरेगा तो नालियों के द्वारा बरसात का पानी खेत से बाहर निकल जाएगा और मूली की फसल को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। किसान भाइयों, 5वें पॉइंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरह बीज का चयन करें या कौन सी किस्में लें जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। तो बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा आपको 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूरत होती है। भले ही आप हाथ से बिजाई कराएं या फिर मशीन के द्वारा बिजाई कराएं तो 2 से 3 किलो पर्याप्त होता है प्रति एकड़ के लिए। और आप बीज की बात करें तो आप हाइब्रिड बीज ले सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। आप पत्ता पालक करके जो मूली के सीड्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। एग्रो सीड का सुबारा 32 आता है, उसको लगा सकते हैं। सिग्नेटा कंपनी का F1 हाइब्रिड जो बीज है उसको लगा सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल एरियाज़ के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, जो वैरायटी की ज़्यादा डिमांड हो, उस वैरायटी को लगाकर आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि जब हमारी मूली की फसल मार्केट में आएगी तब हमको एक अच्छा रेट मिलने वाला है। सितंबर माह में जब हमारी मूली की फसल मार्केट में आएगी तब हम उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही कृषि से संबंधित वीडियो मिलते रहें।